हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और लाजवाब करने के लिए मैं पवन सर एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों। आज हम बच्चों बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के किन किन पॉइंटों से बच्चों कितने कितने क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे जाते हैं, और कौन कौन क्वेश्चन आपको तैयार करना है, किस किस पॉइंट पर तैयार करना है, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर कुछ ऐसी टॉपिक बताई जाए जो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाए उसी पर। ठीक है, तो बच्चों आज हम उसी पे लेकर के आए हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि कितने कितने टॉपिक से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो बने रहना बच्चों, आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के आया हूँ। बच्चों अगर बात करें, जो आपका 18 फरवरी का आपका पेपर अब की बार होने जा रहा है, यानी 18 फरवरी 2026 में आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, तो हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी के पेपर के जो सारणी है बच्चों, उस पे हम आपको चर्चा करने वाले हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक एक पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों अगर हम बात करें पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं पंच लाइट। क्या लेके आए बच्चों? पंच लाइट। ये पंच लाइट्स बच्चों आपको यहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको महज देखा जाए तो 80 शब्दों में आपको क्या होता है, लिखने के लिए आपसे पूछता है। कहता है कि पंच लाइट कहानी का सारांश है, या पंच लाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मात्र कितने शब्दों में लिखना होता है? 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ से बच्चों आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे? 5 नंबर बनेंगे। उसी प्रकार से बच्चों अगर देखा जाए रसीम रथी से भी, ये भी एक कहानी है, यहाँ से भी आपको क्या नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। फिर अगर बच्चों तीसरी पॉइंट की अगर बात करें, देखिए रस और होता है एक आपका छंद, रस छंद अलंकार, यानी 3 पॉइंट ऐसे आपको बनते हैं। ये तीनों पॉइंट बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको ये हिंदी व्याकरण से संबंधित होता है, जो आपको 2+2 यानी आपको यहाँ से इसकी परिभाषा और उदाहरण क्या क्या लिखना रहता है बच्चों? परिभाषा लिखनी होती है। क्या चीज? परिभाषा और प्लस उदाहरण लिखना होता है। ठीक है, प्लस उदाहरण। यहाँ से आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 6 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े आराम से आप लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। देखिए रस में आपको जैसे वीर रस, श्रृंगार रस से वियोग रस, हास्य रस, करुण रस होता है। इनमें से आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। उसी प्रकार से रस भी होता है, यमक अलंकार पूछा जाता है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये होता है। यहाँ से भी आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, जिनके आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। फिर बात करें सोरठा छंद, यहाँ से सोरठा दोहा में से एक पूछा जाता है, जो आपको परिभाषा सहित उदाहरण लिखना होता है, जिनके लिए आपको 2 नंबर, यानी टोटल आपको देखा जाए तो यहाँ से आपको 6 नंबर बड़े आराम से क्या कर सकते हैं बच्चों, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अगर बच्चों बात करें, तो आपसे क्वेश्चन निबंध लिखने के लिए आता है। क्या लिखने के लिए आता है? निबंध लिखने के लिए आता है बच्चों। यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे? 9 नंबर मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है। कम से कम आपसे कहेगा 250 से 300 शब्द में लिखना रहता है, जिनके लिए आपको 9 नंबर मिलेगा। और निबंध होता है, जैसे आपसे पर्यावरण प्रदूषण पे आ जाता है, वन संपदा पे आ जाता है, और कहा जाता है कि विद्यालय पे आ जाता है। इस तरीके से बेरोजगारी भत्ता पे आ जाता है, विज्ञान के चमत्कार पर आ जाता है। ठीक है, या अपने प्रिय लेखक पे आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको संक्षिप्त रूपरेखा में लिखना रहता है। ठीक है, जिनके लिए बच्चों आपको कितने नंबर बनेंगे? 9 नंबर वहां से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? फिर बच्चों आपको अगला पॉइंट देखा जाए तो पत्र लेखन होता है। बच्चों पत्र लेखन की बात करें, यहाँ से आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे। ज़्यादा करके पत्र लेखन जो पूछा जाता है, बैंक में खाता खोलने के लिए, नया खाता खोलने के लिए, अपना खाता बंद करने के लिए, बीमारी के लिए, यानी तरह तरह से जो भी आपके पॉइंट बनते हैं, उसमें से आपको पत्र लेखन लिखना होता है बच्चों, जिनके लिए आपको यहाँ से कितने नंबर बनेंगे? 6 नंबर बनेंगे। ठीक,
फिर अगला पॉइंट अगर देखा जाए, एक शब्द के दो अर्थ लिखने के लिए आता है, जो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर। जीवन परिचय गद्य और काव्य से, यहाँ से बच्चों आपको देखा जाए 5+5 यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक, जो आपको गद्य और पद्य से दोनों में से एक एक जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। आपको 5-5 नंबर यहाँ से भी आपको मिलता है, जिनके लिए आपको वहाँ से 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला बच्चों बात करें तो संस्कृत के संदर्भ और अनुवाद लिखना रहता है, जिनके लिए आपको कितने नंबर बनेंगे? 14 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर वही बात करें गद्य काव्य। गद्य और काव्य से अगर बच्चों देखा जाए तो आपको गद्य संकलन से और काव्य से आपको दोनों में से एक एक लिखना रहेगा, जिनके लिए आपको बच्चों 10+10 कितना? 10+10 यानी आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी के गद्य और काव्य के संदर्भ व्याख्या और उनके जो प्रश्न दिए रहते हैं वहां से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अगर बात करें रचनाकार बहुविकल्पी प्रश्न, यानी शुरू में आपके जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य और काव्य से। ठीक है बच्चों, गद्य प्लस काव्य से जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और यानी आपको कितने नंबर बनेंगे? 10 नंबर यहाँ से भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए विभक्ति वचन, 2 नंबर आपसे पूछा जाता है। सही शब्द लिखिए, इसके लिए भी 6 नंबर बनते हैं। संधि विच्छेद के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं तैयार करना है मेरे भाई। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को बच्चों बड़े आराम से आ, पूरे 100% 100 नंबर प्राप्त कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। आप सब लोग अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा 2026 में कोई दिक्कत ना हो और बड़े आराम से, बड़े आसानी से आप अपने नंबर को ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।